क्वेरी है क्या? कुछ भी पूछना है? कल जो भी किया था उसके लिए कुछ पूछना है? ठीक है ओके। कुछ करना है किसी कुछ पूछना है किसी को? हाँ, कोई क्वेरी किसी भी चीज से रिगार्डिंग? नहीं, घर से कुछ किया था? क्या किया था? यू कैन स्विच ऑन द फैन इफ यू वांट। हाँ जी, क्या किया था घर से? नंबर सीरीज की थी। वेरी गुड। ओके, और कुछ किसी ने कुछ किया? नहीं? ओके ग्रेट, देन वी आर मूविंग ऑन टू एनालॉजी फर्स्ट। ठीक है ना? दिस इज योर चैप्टर एनालॉजी। एनालॉजी हमने कल ही किया है मेरे ख्याल से, रिलेशनशिप किया है। थोड़ा सा हम लोग इसके वर्ड्स को पढ़ लेंगे, लेटर्स और वर्ड्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? देखो, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। सिनोनिमस रिलेशनशिप का क्या मतलब हुआ? सिमिलर जो होते हैं, सिमिलर जो होते हैं, एक ही टाइप के मीनिंग हो गए। जैसे कि स्लिम और थिन, एक ही मतलब हुआ। मीट और कॉन्टैक्ट, एक ही मतलब हुआ, राइट? एक टाइप। नेक्स्ट, ऑपोजिट रिएक्शन, ऑपोजिट रिलेशनशिप। ऑपोजिट रिलेशनशिप कैसा हुआ? एंटोनिम वाला। एंटोनिम मतलब पुअर का रिच, नेवर का ऑलवेज। नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, राइट? शूट की वजह से किल हो रहा है, फास्ट की वजह से हंगर लग रहा है। ये वो वाला फास्ट नहीं है, रन वाला। ठीक है, आप फास्ट और स्लो भी देख सकते हो यहाँ पर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ये फास्ट की वजह से हंगर हो रहा है, ये कॉज एंड इफेक्ट वाला है। बात समझ आई नहीं आई? कॉज एंड इफेक्ट वाला है। ओके, प्ले और गेम, सॉरी, गेम एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग वाला क्या चीज कह रहा है? टेनिस का कोर्ट होता है, बॉक्सिंग की रिंग होती है, राइट? क्रिकेट का क्या होता है? ग्राउंड। क्रिकेट स्टेडियम में नहीं खेला जाता है, ग्राउंड में खेला जाता है, राइट? गॉट इट? गोल्फ का क्या क्या होता है? कोर्स होता है। ठीक है, समझ आया नहीं है? लॉजिक समझ आ रहा है? ओके, क्या कह रहा है? कह रहा है वर्कर और टूल। वर्कर कौन है? राइटर। टूल क्या है उसका? पेन। हंटर कौन है? वर्कर। और टूल क्या है उसका? गन, राइट? ओके, बो एंड एरो कैन ऑल्सो बी द टूल, राइट? टूल एंड ऑब्जेक्ट। अब टूल और ऑब्जेक्ट, टूल क्या है? पेन। लिख किस पे रहे हैं? ऑब्जेक्ट पे, पेपर पे। समझ आया? इरेजर इज द ऑब्जेक्ट, सॉरी टूल, एंड इरेज किस पे कर रहे हैं? पेपर पे। समझ आया? नेक्स्ट कह रहे हैं होल एंड पार्ट, कंप्लीट और उसका पार्ट। कंप्लीट ऑब्जेक्ट एंड इट्स पार्ट। कंप्लीट ऑब्जेक्ट इज कार, पार्ट क्या हुआ? व्हील, स्टीयरिंग, है ना? कंप्लीट ऑब्जेक्ट इज स्कूटी, पार्ट क्या हुआ उसका? हैंडल। इजी? ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं वर्ड एंड इंटेंसिटी। वर्ड है एक और उसकी इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? सॉरी, एडजेक्टिव क्या है उसका? मतलब वो कितना, तरीका क्या है उसका? तरीका क्या है? तो हॉट का तरीका क्या है? वार्मथ रहती है, वार्मथ रहती है उसमें, तो वार्म है। इंटेंसिटी क्या है उसकी? वार्म, गरमाई। इजी? ओके, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज काउ इज अ मैमल, आइस इज क्लासिफाइड बाय वाटर। समझ आया? इजी? ओके, नेक्स्ट जैसे कि हम बोल सकते हैं फर्नीचर इज क्लासिफाइड बाय वुड, वुड, है ना? टेबल इज क्लासिफाइड बाय वुड। ओके, नेक्स्ट फंक्शन क्या है? सर्जन क्या करता है? ऑपरेट करता है, ऑपरेशन है। ठीक है, उसका काम क्या है? काम। मेल और फीमेल, बुल, काउ, ब्रदर सिस्टर, राइट? नेक्स्ट सीक्वेंशियल, मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून आता है, 9 के बाद 10 आता है, 1 के बाद 2 आता है, दैट इज सीक्वेंस, राइट? नेक्स्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड रॉ ब्रेड। फिनिश्ड प्रोडक्ट और रॉ ब्रेड, ब्रेड एंड, सॉरी, रॉ ब्रेड एंड फ्लावर। फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल क्या हुआ? ब्रेड और फ्लावर। ब्रेड इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट, फ्लावर इज द रॉ मटेरियल, फैब्रिक इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट, yarn इज द रॉ मटेरियल। बात समझ आ रही है? ओके, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? क्वांटिटी और यूनिट की बात कर रहे हैं। आई होप दिस इज ऑलरेडी विजिबल टू यू एवरीवन। अच्छे से दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ओके, क्वांटिटी एंड यूनिट की बात कर रहे हैं। क्वांटिटी क्या है? मास। यूनिट क्या है? किलोग्राम, ग्राम, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेंथ क्वांटिटी, राइट? यूनिट क्या है? मीटर्स, किलोमीटर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है? यूटिलिटी रिलेशनशिप। यूटिलिटी रिलेशनशिप में क्या हुआ? कैसी जरूरत पड़ जाती है उस चीज की। चेयर किस चीज के लिए? बैठने के लिए, सिटिंग के लिए। बेड किस चीज के लिए? कंफर्ट, स्लीपिंग के लिए। समझ आया नहीं है? इजी है? ओके, कंपेरेटिव क्या है? कि कंपेयर करना। ब्लैक को हम कोल से कंपेयर कर सकते हैं, एज ब्लैक एज कोल, राइट? एज रेड एज ब्लड। इजी?
इजी। ओके नेक्स्ट, एनिमल एंड साउंड। स्नेक क्या करता है? हिस। डक क्या करती है? क्वैक क्वैक। डॉग्स क्या करते हैं? भाव एटसेट्रा एटसेट्रा। बाक, भाव नहीं आएगा उसमें, बाक लिखा हुआ आएगा उसमें, ठीक है। ओके नेक्स्ट, प्लेस रिलेशनशिप क्या है? दिल्ली कहां पर है? रेड फोर्ट में। बेटा लर्न करनी पड़ेंगे, ये आएंगे जीके में, ठीक है। ये सब इसी में ही है, आपको बस लर्न करना है, ठीक है। अहमदाबाद का है, कल आया था ना वो क्वेश्चन, आया था ना, ओके ठीक है। देहरादून का है, उत्तराखंड। उत्तराखंड का है, इंडिया में। ध्यान रखना है ये सब चीजें, ठीक है, एटलीस्ट इंडिया का इंडिया का। ओके नेक्स्ट, पर्पस रिलेशनशिप। सैंड पेपर से क्या करते हैं? अब्रेशन। अब्रेशन क्या होता है? एक काम करो, पानी पियो पानी पियो पानी पियो। ड्रिंक वाटर एवरीवन प्लीज। अभी 10 मिनट्स का गैप ना तुम्हें देना नहीं चाहिए था, तुम लोग नींद में हो गए हो बिल्कुल ही। चलो, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, तुम लोग बिल्कुल ही नींद में चल रहे हो, है। वैसे सोच रहा फेस रिलेशनशिप कैसे आप करोगे, इतनी सारी जगह होगी और मीडिया में आप करोगे। तो क्या हो गया, ये तो पूरा लिखा हुआ है उसमें टॉपिक। ये जो जनरल टेस्ट की बुक है आपकी, इसी में ही आपका पूरा पूरा लिस्ट है, बस वही लर्न करना है। So I'll be asking you daily, no? Today I'll be giving you the homework. क्या learn करना है? Countries and currencies. Countries, capitals and currencies. So today go home, learn the whole of the list. ठीक है? घर जाओ, PDF सेंड कर दूंगी, उससे लर्न कर लो। उससे नहीं करना है, बुक्स खरीद सकते हो, बुक से कर लो, whatever you wish. बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, लर्न करके आओगे, कल मैं पूछूंगी बेटा, ठीक है। आज मैंने स्क्वायर्स और क्यूब्स नहीं पूछे क्योंकि आज सेकंड डे था, सेकंड नहीं थर्ड डे था, अच्छा उसका तो सेकंड डे था, बट वैसे मैं पूछूंगी। समझ आ रही है, नहीं आ रही है? समझ आ रही है अच्छे से, पक्का? ओके नेक्स्ट, स्पेशलिस्ट एंड सब्जेक्ट। हार्ट का स्पेशलिस्ट कौन हुआ? कार्डियोलॉजिस्ट। जो कार्डियो के बारे में देखता है वो क्या है? हार्ट, राइट, वो कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, आपका स्किन को कौन देखता है? डर्मेटोलॉजिस्ट, राइट। आपके वेट्स वेट्स कह रही हूँ मैं, आपके डॉग्स को कौन देखता है? वेटरेनियन, ठीक है। इन सबको आपको देखना है। गर्ल्स के डॉक्टर कौन होते हैं? गायनैक्स, गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक है। ये सारे लर्न करने हैं, इन सब की भी लिस्ट है इसमें, ठीक है। ये सब लर्न करने हैं आपने। इंडिविजुअल्स एंड देयर यंग वंस। मैन का बच्चा चाइल्ड, काउ का बच्चा काफ, लायन का बच्चा कब। सिर्फ लावण्या को पता है और किसी को नहीं पता यहाँ पे, है। लर्न कर लो, बुद्धिजीवो, लर्न करो। कंट्री और कैपिटल। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, जापान की कैपिटल टोक्यो। ऐसी करके बहुत सारी कैपिटल्स आएंगी आप लोगों की, लर्न देम, आज लर्न करोगे। कंट्री एंड करेंसी भी लर्न करोगे। इराक की दिनार है, ठीक है। रशिया की रूबल है यू नीड टू लर्न देम। इंडिया की रूपी है, ठीक है। इंडिया की तो लर्न कर लेना। ओके, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। बैरोमीटर क्या देखता है? प्रेशर को देखता है। हाइग्रोमीटर क्या देखता है? ह्यूमिडिटी को देखता है। थर्मोमीटर क्या देखता है? टेम्परेचर को देखता है। ओके इजी। नेक्स्ट, इंडिविजुअल एंड ग्रुप। सेलर इज वन, क्रू ऑफ सेलर्स, ठीक है। कैटल इज वन, हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है। इजी। ओके, शिप इज वन, फ्लीट इज ग्रुप ऑफ शिप्स। शिप्स नहीं बोलते, शिप ही बोलते, ठीक है। आपको पता है फिश को फिशेस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? स्कूल ऑफ फिश बोलते हैं। व्हाट इज द स्कूल ऑफ आउल? ग्रुप ऑफ आउल। पार्लियामेंट, ठीक है। नो एक्चुअली इट इज पार्लियामेंट, उसको पार्लियामेंट ही बोलते हैं, जैसे भी मर्जी समझो। ओके बैक टू वर्क, नो कमेंट्स। ओके, इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग। क्या है इंडिविजुअल और ड्वेलिंग? डॉग क्या है? डॉग कहाँ रहता है? ड्वेलिंग मीन्स कहाँ रहते हैं, है ना, कहाँ रहते हैं? केनल में रहता है, उसका हमने छोटे छोटे कैनल्स बनाए हुए हैं, वहाँ रहते हैं। हॉर्स कहाँ रहते हैं? स्टेबल में रहते हैं। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, कौन कहाँ रहता है ना। लायंस कहाँ रहते हैं? केव में रहते हैं, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखो। स्टडी एंड टॉपिक, कौन सी स्टडी है, कौन सा टॉपिक है उसका? स्टडी किस चीज की है? बर्ड्स की,
क्या है, क्या नाम रखते हैं उसको? ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। सीस्मोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, ठीक है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ, स्टडी, इकोनॉमिक्स क्या होती है? ये तो 11th में पढ़ा था। हाँ, अच्छा स्टडी ऑफ मनी फाइनेंस। अच्छा, स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स, वाह। हार्ट अटैक इज द अटैक ऑफ हार्ट। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ, वाह, अच्छा। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? स्टडी ऑफ फाइनेंस, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? हाँ, क्या इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ फाइनेंस। बेटा स्टडी ऑफ फाइनेंस तो आपको ऐसे बताया ना कि आपके एग्जाम में टिक कर देना उसको जाकर, होता क्या है मेन? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? ये तो 11th में पढ़ा होगा ना। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर एंड हाउसहोल्ड बिहेवियर टुवर्ड्स ऑल द फाइनेंसेस। समझ आया? समझ आया, ठीक है। एंड इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। 11th में पढ़ा होगा बेटा, ये लर्न किया करो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, वर्कर एंड वर्किंग प्लेस। कौन वर्कर है? शेफ। कहाँ काम करते हैं? किचन में। कौन वर्कर है? टीचर। कहाँ काम करती है? स्कूल में। समझ आया? ओके। कौन वर्कर है? लॉयर। कहाँ वर्क करता है? कोर्ट में। ओके। वर्कर एंड प्रोडक्ट। क्या वर्कर है? फार्मर। उसका प्रोडक्ट क्या हुआ? क्रॉप, उसने बनाकर निकाला। वर्कर कौन है? पोएट। क्या निकाला उसने बनाकर? पोएम। नेक्स्ट, उसका वर्कर कौन है? शेफ। क्या प्रोडक्ट बनाया उसने? फूड। समझ आया? इजी। ओके, नेक्स्ट। ओके, ये एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स देखेंगे फटाफट से। क्या क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं थर्ड और फोर्थ वर्ड, जो फोर्थ वर्ड है आपको उसका मीनिंग बताना है, वो है क्या? देखो रिलेशनशिप क्या एस्टैब्लिश हो रहा है। कैटल और हर्ड, शीप और फ्लॉक। फ्लॉक होता है, मॉब तो इंसानों का होता है बेटा। ओके, देयर इज अ मॉब ऑफ पीपल। ओके, कहते नहीं है कि मॉब लिंचिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मॉब लिंचिंग मतलब क्या होता है? भीड़ में मार, भीड़ में मारना, ठीक है ना। दैट इज एक ही कम्युनिटी के लोग जब दूसरे को मारने लगते हैं, सो दैट इज मॉब लिंचिंग। ओके, ओके। कैट इज रिलेटेड टू माउस इन द सेम वे एज बर्ड इज रिलेटेड टू वर्म। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ओके, नेक्स्ट। ओके, पेयर सिमिलर टू एरो एंड बो। क्या फुटबॉल हैंड से खेली जाती है? बुलेट राइफल, बुलेट राइफल से होती है। सैलेड नाइफ से थोड़ी ना खाया जाता है, और स्मोक वाटर से थोड़ी ना करते हैं, ठीक है। मैं आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं पूछ रही हूँ, मैं वैसे पूछ रही हूँ, ऐसा होता थोड़ी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। फॉरवर्ड बैकवर्ड, क्या होगा इसका तरीका? होप डिस्पेयर है क्या? अच्छा, इसके लिए अब आपको ऑपोजिट और सिनोनिम्स दोनों पढ़ने पड़ेंगे। फॉरवर्ड का ऑपोजिट क्या हुआ? बैकवर्ड। होप का ऑपोजिट डिस्पेयर नहीं होता है, सैडनेस। लेकिन सैडनेस इज काइंड ऑफ, उसका ऑपोजिट क्या हुआ? हैप्पीनेस, ठीक है ना। होप थोड़ी ना है, वो तो होप कर रहा है पहले से। ऑपोजिट है ही नहीं, ऑपोजिट है ही नहीं, इसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, इसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं बन रहा है। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? लव का हेट बन रहा है फिर भी, राइट? लव का हेट बन रहा है। यहाँ पर एंगर और रैथ बताया हुआ है। एंगर और रैथ का क्यों बताया हुआ है? वो बोल रहा है इन पेयर एंगर एंड रैथ बोथ वर्ड्स हैव सिमिलर मीनिंग। तो यहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड में क्या था? क्या बोला है? ओहो, क्वेश्चन बोल रहे हैं, कह रहे हैं इट डज नॉट हैव अ सिमिलर रिलेशनशिप। इन सभी में सिमिलर रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है, तो इसमें सिमिलर रिलेशनशिप नहीं है। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? सब में एक ही रिलेशनशिप होना जरूरी है। यहाँ पर सिमिलर रिलेशनशिप है, यहाँ पर सिमिलर रिलेशनशिप है, यहाँ पर सिमिलर रिलेशनशिप, बाकी सब एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बात समझ आई? हाँ, बात समझ आई? बात समझ आई? इजी है। कह रहे हैं लव और हेट ऑपोजिट से, लाइट और डार्क ऑपोजिट से, होप और डिस्पेयर ऑपोजिट से, एंगर और रैथ सिमिलर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। आई थिंक यहाँ पर भी हमारा, हाँ, ये है एग्जाम्पल नंबर 5। आउट ऑफ 4 गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द ऑल्टरनेटिव
as your answer which is similar to the given words. LBW, slip और cover, ये सारे भी किस में आते हैं? कोई बताएगा क्या? क्रिकेट में आते हैं। क्रिकेट में आते नहीं आते? कौन सा आता है क्रिकेट में इसी के अलावा? सी आई डोंट नो, आई थिंक ड्रिबल इज फॉर बास्केटबॉल, ठीक है। कॉर्नर इज फॉर आई थिंक अच्छा फुटबॉल, ओके ठीक है। डेंस इज फॉर चाइना मैन, डू यू नो चाइना मैन? अच्छा इसके लिए अब आपको क्रिकेट भी सीखना पड़ेगा, अफसोस, जिसे नहीं पसंद वो सीख लेना, ठीक है। तो चाइना मैन इसका आंसर बता रखा है इन्होंने, क्योंकि ये टर्म रिलेट कर रहा है क्रिकेट से, समझ आया? सो सारे भी स्पोर्ट्स के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा, कौन कौन से बोर्ड्स होते हैं। फिजिकल तो था तुम लोगों के पास? नो, यू पीपल वर फ्रॉम आईसीएससी एंड सीबीएसई, नो? तो स्कूल में तो फिजिकल होता है मेरे ख्याल से। अच्छा ऑप्शन में होता है, अच्छा। हमारे में तो था ही ना, चॉइस ही नहीं थी। पता नहीं हमारे स्कूल में आ गया था बाद में। सीबीएसई में अच्छा नहीं, आई वाज इन आईसीएससी एंड आ गया था। हाँ अच्छा हमारे ऐसे आर्ट्स वगैरह, जैसे इनके आर्ट्स इनका नया आईसीएसई है हमारा, हाँ और पुराना तो हमारे आर्ट्स में नहीं है। ओ अच्छा, हमारे में आर्ट्स भी था, फिजिकल भी हो गया था, मतलब हमने नहीं लिया था, हमारे टाइम्स पे नहीं था, बट हमसे जो जूनियर वाली क्लास में था उसमें फिजिकल आ गया था। एंड दे वर हैविंग आई थिंक इन कंपलसरी पार्ट, आई डोंट रिमेम्बर, बट उनके शायद से कंपलसरी में था, तो मुझे लगा सभी में कंपलसरी होता होगा। क्या वो ऑप्शन में होता है? अच्छा जीके कंपलसरी है तो उसमें ऐसे पढ़ाते हैं। हाँ हाँ उसमें तो होता है, उसमें तो होता है, आई नो, हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है। बट ये मेरे ख्याल से फिजिकल का ही पार्ट है, ठीक है ना, स्पोर्ट्स वगैरह। तो किसी की अगर फिजिकल की बुक मिल जाए तो वो पढ़ लेना, अदरवाइज आपकी बुक में ये सब कुछ है, यू डोंट नीड टू टेक दी अदर बुक, इट इज देयर इन योर बुक इटसेल्फ, ठीक है ना। सो उसी में से ही आ जाएगा आपका, डोंट वरी। ओके नेक्स्ट कह रहा है सिमिलैरिटी बताओ सब में, एलिफेंट, कैमल, बफेलो, जिराफ, क्या सिमिलैरिटी है? क्या सिमिलैरिटी है? द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय पीपल। एलिफेंट का नहीं पी सकते, कैमल का पी सकते हैं, लेकिन बफलो का पी सकते हैं, राइट? ऑल ऑफ देम हैव हॉर्न्स, डू दे? नो। नन ऑफ देम आर मैमल्स, इज इट? नो। देन द डी इज द आंसर, खत्म बात। समझ आया नहीं है? इजी है ना, एलिमिनेशन टेक्निक है ना। ओके नेक्स्ट कह रहे लेटर एनालॉजी, ये मैंने कल बताया था, इजोटी एंड वेरी क्वालिफाइड लेडी इन गोवा एंड बैंगलोर, राइट? ओके यू आर एब्सेंट यस्टरडे, ठीक है। आपकी एक क्लास है वैसे इसके बाद, ठीक है ना, तो वो देख लेना, हाँ हाँ उसमें देख लेना, डोंट वरी। ओके कंप्लीट द सेकंड पेयर इन द सेम वे एज द फर्स्ट पेयर। कोई बात नहीं बेटा, टाइम मैं देख रही हूँ, आपको देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने बजे? 1:30 पे? हाँ तो ये कौन सा स्कूल है? वही है वो तो, हाँ जो तुम्हारा था, है ना, तो पहुंच जाओगे, डोंट वरी, है ना, आराम से पहुंच जाओ। ओके या बैक टू वर्क, सेकंड पेयर इन द सेम वे एज द फर्स्ट पेयर कंप्लीट करना है, सी डी जी एच एल एम। अच्छा कितना डिफरेंस है डी और जी के बीच में? हाउ आर यू कंटिन्यूइंग देम? ए बी, that's how it is. Okay no you didn't get it, नहीं समझ आया। देखो CD is one particular, ये क्या कर रही है, कंटिन्यूअस फॉर्मेट बना रहा है, ठीक है ना, ये सीक्वेंस टाइप बना रहा है अपना। क्या CD एक साथ बना दिया इन्होंने, AB को छोड़ दिया, GH बना दिया, LM बना दिया। बात समझ आ रही है? कैसे आते हैं ये वर्ड्स, कैसे आते हैं एक साथ? हाँ हाँ दिस इज प्रोपोर्शनेट, इक्वल टू, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, A B C D and GH and L। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वैसे भी कर सकते हो, बट वो वाला दूसरा तरीका हो जाएगा फिर, ठीक है ना, उसमें आई के भी आ सकता है आपका, ठीक है ना, उसमें आई के भी आ सकता है, बट बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, तो दोनों भी गलत नहीं है आपके, समझ आया? अगर सी आ रहा है तो भी सही है, अगर डी आ रहा है तो भी सही है, बात समझ आई? हाँ ठीक है
ओके नेक्स्ट 8 वाला देखेंगे, बी सी डी आगे बोल रहे हैं यही सिमिलर पेयर तरीके से बनाना है, बी सी डी ई एफ जी आगे सिमिलर तरीके से कैसे बनेगा, ई ए इज द करेक्ट आंसर, खत्म बात, एल एम एन ओ पी क्यू एक साथ बन रहा है, इजी है ना। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट आई थिंक ये वाला भी है, नेक्स्ट वाला ये वाला करो जरा, नहीं 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 दिस इज नंबर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी देखेंगे, नंबर एनालॉजी में क्या होगा, नंबर्स का पेयर बन रहा है, तो नंबर्स का पेयर कैसे बन रहा है, पहले वाले का देखो 3:11 दैट इज इक्वल टू 7:what, सेम तरीके से करना है, 3:11 7:, ओके 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 + 2 इज 11, 7 का स्क्वायर क्या हुआ 49 + 2 इज, this is the correct answer, that is why I told you to learn squares and cubes, now you got it, अभी समझ आया अच्छे से, D is the correct answer, this is how you do it, 7 into 11/3 कर सकते हैं, 7 into 11/3, 7 into 11/3, 7 into 11 that is 77/3, how come, will you get the answer with this, एनालॉजी फाइंड आउट करनी है, दिस इज नॉट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्वेश्चन मेरे को तुरंत देखते ही थोड़ी आ जाएगी, स्क्वायर प्लस 2 आज, नो नो नो, ये जो लेटर और नंबर की एनालॉजी होती है ना वो सीक्वेंस एंड सीरीज में ही चल रही है, यहाँ पर हमेशा ये चीज ध्यान रखोगे, ये रेशियो और प्रोपोर्शन नहीं चल रहा है आपका, ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज चल रही है, सीक्वेंस एंड सीरीज में कैसा चल रहा है आपका, सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब होता है एक वर्ड दूसरे के साथ क्या रिलेशन बना रहा है, एग्जैक्टली, ठीक है, समझ आया अच्छे से, ओके नेक्स्ट, अगर नहीं समझ आएगा ना कोई बात नहीं, मैं आपको और बार समझा दूंगी, बट यू कैन आस्क मी, देखो अगर पूछोगे नहीं तो फिर मैं नहीं बता पाऊंगी ना, बट अगर पूछोगे तो फिर मैं आपको 10 बारी भी बताऊं, ठीक है, जितनी बारी पूछोगे उतनी बारी बताओगी, बट प्रोवाइडेड आप पूछो, ओके नेक्स्ट का देखो क्या बोल रहे हैं, ऐसा ही आपको 4 सेट बनाना है, ठीक है ना, 4 का सेट बनाना है, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सेट among the 4 sets which is like the given set 13 20 and 20, हाँ B is the correct answer, ओके तो दोनों के बीच में देखो 7 7 का डिफरेंस हो रहा है, +7 +7 +7, इधर भी +7 +7 +7, बाकी सबका करके देखोगे तो फिर वही चीज नहीं आएगी, समझ आया, ओके मिक्स्ड एनालॉजी पर आ जाते हैं, ये हमने कल नहीं किया था मेरे ख्याल से, मिक्स्ड एनालॉजी में आपका लेटर और नंबर दोनों भी है, लेटर्स और नंबर दोनों भी है, कैसे देखो इधर कंप्लीट करना है सेकंड पेयर, ये बोल रहा है न्यूज के साथ में 14 5 23 एंड 19, अब मुझे बताओ जरा क्या क्या वर्ड्स के नंबर्स हैं, हाँ वर्ड्स के नंबर्स क्या क्या हैं, इजॉटी कल करा था हमने, 5 आ रहा है क्या कहीं पे, फटाफट से देख लो क्योंकि आपका ये 1 और 5 होना चाहिए, सो सी इज द करेक्ट आंसर आई गेस, वेट इसको उल्टा किया हुआ है इन्होंने, C is the right answer because A no they are telling you A is the right answer, no A, here each letter is assigned to its positional value in forward order, so how come A is given to you, this should be C, हाँ C is the correct answer, इधर इन्होंने wrong लिखा हुआ है बेटा, ये C है, ठीक है, C is the correct answer not A, ये देखो मिसप्रिंट भी हो जाता है कभी कभी बुक्स में, ठीक है समझ आया, C is the correct answer, इजी है, चलो फटाफट से ये वाले आंसर्स करके बता दो, मिक्स में जनरली ऐसे ही होगा ना, नंबर असाइन कर देंगे उसी बस, मिक्स्ड में जनरली ऐसे भी होता है और कई बार ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे मैं दिखाती हूँ आपको कैसे, वेट लेट मी जस्ट शो यू, मिक्स्ड के ना क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट भी होते हैं लेकिन इंटरेस्टिंग होते हैं, ये देखो ये मिक्स्ड के क्वेश्चंस, इधर देखो C is to 16 equals to F is to what, now they are asking you how to do it, 3 is to 16, F का नंबर क्या है 6 is to what,
प्लस 30 सोचो सोचो, 6 ऐसे ही 46, 47, 48 ये तीनों करने की कोशिश करो जरा फटाफट। क्या सीरीज बन रही है, सी और एफ के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे बनाया हुआ है। अच्छा एक और चीज, इसके लिए भी आपकी अगर जनरल टेस्ट की आपके पास बुक है अरिहंत की, आप वो भी ले सकते हो, ठीक है, अगर वो मार्केट में अवेलेबल है यू कैन बाय इट ऑल्सो, ठीक है, अदरवाइज पीडीएफ इज ऑलवेज देयर, पीडीएफ तो है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आगे, एक बार ही देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ आई थिंक ये आपका हिंट्स एंड सॉल्यूशंस आर आल्सो गिवन टू यू, ठीक है, तो ये भी देख लेना एक बार। आंसर्स आर गिवन टू यू एट द बैक। कितने क्वेश्चंस हैं इसमें, 55 क्वेश्चंस हैं। वेट, इसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन है, सो इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। चलो मुझे बता दो जरा इसका क्या होना चाहिए। हिंट्स एंड सॉल्यूशंस में देख लेते हैं 46। देखो इधर दिख रहा है ये सभी को अच्छे से। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 + 1 का स्क्वायर 16, 6 + 1 का स्क्वायर 49। आंसर आ गया। 47 आ गया था। 6 का क्यों किया, 6 का क्यों किया, F6 से। C का क्यों किया, 3 का क्यों किया, क्योंकि C था, बस खत्म बात। समझ आया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक ये 3 स्क्वायर प्लस 1 था, अभी a प्लस b मतलब 3 प्लस 1 3 + 1, बस उन्होंने क्या किया, न्यूमरेटर को +1 कर दिया और उसी का स्क्वायर कर दिया। न्यूमरेटर को +1 किया, उसी का स्क्वायर कर दिया, खत्म हो गई बात, वहीं पर ही आंसर आ गया उनका। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते बेटा, तो आपको ये प्रैक्टिस से मिलेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा प्रैक्टिस से मिलेंगे। बात समझ आया नहीं आया, सॉरी बता दो नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा। नहीं पैटर्न वाले अभी नहीं आएंगे, पैटर्न वाले आपके पैटर्न के ही क्वेश्चंस नहीं आएंगे, फिर वो अगर आएंगे वो साथ में आएंगे। पैटर्न पैटर्न वाले है नहीं वैसे तुम्हारे में, पैटर्न इज नॉट देयर, सीक्वेंस एंड सीरीज है आपके में, बस मिरर इमेजेस है, मिरर इमेजेस है और सीक्वेंस एंड सीरीज है, ब्लड रिलेशंस है, डायरेक्शन सेंस है। अरे मजेदार है ब्लड रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस तो बहुत मजेदार है। वी विल बी डूइंग ब्लड रिलेशंस आफ्टर क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन करने के बाद ब्लड रिलेशंस करेंगे, डोंट वरी। चलो फिर क्लासिफिकेशन पर आ जाते हैं, बहुत हो गया ये। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, 3 टाइप की क्लासिफिकेशन होगी, वर्ड क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट और नंबर क्लासिफिकेशन, ठीक है। आई विल बी गिविंग यू दिस पीडीएफ टुडे, 55 के 55 क्वेश्चंस आपने घर पे करने हैं, ठीक है, जनरल टेस्ट के 55 क्वेश्चंस ऑफ एनालॉजी, समझ आया, ठीक है। राइट डाउन होमवर्क, होमवर्क लिख लो, डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एनालॉजी। ओके, वर्ड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, चूज द ऑड वन आउट। देखते हैं, देखो कैसे निकाला हुआ है वर्ड को। ऑप्टिकल डिस्क है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ये दोनों भी स्टोरेज ड्राइव है, हाँ कि ना। पेटाबाइट स्टोरेज ड्राइव नहीं होती, ये क्या होती है, मेजरमेंट होती है ना, जैसे गीगाबाइट, किलोबाइट, है ना, आजकल क्या चलता है, गीगाबाइट, जीबी चलता है ना, जीबी। ओके ठीक है, नेक्स्ट ऑड पेयर्स को निकालना है इसमें से। एक्सक्यूज मी, काउ और काफ बच्चा है, मम्मी बच्चा, मम्मी बच्चा, और ये क्या है, ऑपोजिट, ये क्या है, मेल फीमेल, मेल फीमेल जेंडर, राइट, समझ आया, इजी। ओके बेटा पानी पी लो। अल्फाबेट, अल्फाबेट का क्लासिफिकेशन क्या है, देखो इधर, चूज द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बी और डी के बीच में 2 का गैप, इनके बीच में 2 का गैप, इनके बीच में 2 का गैप, इनके बीच में 2 का गैप, लेकिन ये क्या है, उल्टा गैप है, समझ आया, इजी। ओके नेक्स्ट कह रहे हैं चूज करो ऑड लेटर्स। ऑड लेटर्स कैसे चूज करेंगे, ये क्या है, +2 +3 +4, ये क्या है, +2 +3 +4,
ये क्या है +2 +3 +4, ये क्या है +2 +3 +3 +4 नहीं है, एस क्या आता है STU V आता है, ये नहीं आएगा, V आना चाहिए था यहाँ पर, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को अगर ये आएगा इस क्वेश्चन को करने में कम से कम बस ये भी नीचे सॉल्यूशंस को लिखने में 45 सेकंड्स सॉल्यूशंस नहीं लिखने हैं बेटा, कोई समझने के लिए एग्जाम के टाइम पे भी तो मेरे को हल्का सा लिखना पड़ेगा, हल्का कुछ तो लिखना। 2 देखोगे उसके बाद कोई सा नहीं देखोगे, 2 या 4 देखोगे उसके बाद कोई सा नहीं देखोगे, मतलब एक बार ही देख लिया आपको पता लग गया पैटर्न क्या है, मेरे को लग गया कि दो का पैटर्न क्या है, एग्जैक्टली इसी के लिए तो लर्न करवाया है वो जॉटी और वो वेरी क्वालिफाइड लेडी इन गोवा एंड बैंगलोर, वो लर्न करना है आपको, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कितने डिफरेंस में है, समझ आया नहीं आया है, इजी है, ओके नेक्स्ट। ये डेली डेली प्रैक्टिस से ही आएगा, देखो अब मुझे भी कैसे पता चल रहा है, प्रैक्टिस से पता चल रहा है, समझ आ रही है नहीं आ रही है, नहीं तो मैं भी तुम लोगों की तरह नौसिखिया होती यहाँ पर, मुझे भी 10 घंटे लग रहे होते हैं इन सब चीज़ों में, बट आपको प्रैक्टिस से ही आएगा और डेली डेली प्रैक्टिस करनी है, लर्न करोगे धीरे धीरे करके तो अपने आप आ जाएगा, समझ आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है, फिर आप लोग मुझे करेक्ट कर रहे होंगे यहाँ पर बैठकर, नहीं मैम ऐसे नहीं ऐसे है, ठीक है, तो आई वॉन्ट यू टू करेक्ट मी, बट धीरे धीरे याद करके आ जाएगा, डोंट वरी, लगता है टाइम थोड़ा सा, 7 डेज 14 डेज 21 डेज के बाद तुम एकदम परफेक्ट हो जाओ, है ना, 21 डेज के बाद परफेक्ट हो जाओगे। ओके, नंबर क्लासिफिकेशन करते हैं, नंबर क्लासिफिकेशन कैसा होगा, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द ग्रुप, 12 25 37 और 49, देख लो जरा 12 क्या है, 37 यहाँ पर, हाँ 12 देखो किसी के भी टेबल में आ जाता है, 25 किसी के भी टेबल में आ जाता है, और 49 किसी के भी टेबल में आ जाता है, 37 किसी के भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 और 37 के टेबल में आता है, प्राइम नंबर बोल रहे हैं, कह रहे प्राइम नंबर है। नेक्स्ट कह रहे चूज द नंबर और द पेयर और द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, 50 और 66, ये दोनों मेरे ख्याल से इन दोनों का वो क्या है डिफरेंस, 16 का डिफरेंस है, और 38 और 22 का भी डिफरेंस इतना ही है 16 का, इन दोनों का भी डिफरेंस 16 का ही है, इसका गलत है, उसमें सेकंड नंबर से मोर कि आपको कैलकुलेट की 16 से ज़्यादा कौन सी थी, ऐसे तो मेरा पेज मेरे से मैंने सोचा था पहले का 16 है देन हम्म 16 ये हाँ लास्ट वाले का 16 नहीं है ना, हाँ इट इज 14, बस 2 का देख लो पता लग जाएगा आपको क्या पैटर्न है ना, 2 का देख लिया पता लग गया पैटर्न क्या है, ऐसे करके ये क्वेश्चंस भी हैं आपके, करेक्ट, ठीक है, अब इफ यू वांट यू कैन डू टिल 7 राइट नाउ, क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं इन विच ऑफ दीज क्वेश्चंस 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट विच 3 आर अलाइक, 3 क्या है एक जैसे, इन सम मैनर व्हाइल द फोर्थ वन इज डिफरेंट, सो ऑड वन आउट निकालना है, खत्म बात, चूज द ऑड वन आउट। राष्ट्रपति भवन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, सीधा यही है, हाँ टर्मिनस, टर्मिनस क्या है, 7 एक टाइप का एयरपोर्ट, या फिर आपका मेरे ख्याल से वो है मेट्रो का जगह है ये मेरे ख्याल से, टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, या फिर ये एयरपोर्ट है, आई डोंट नो, बट दिस इज नॉट एनी मॉन्यूमेंट और समथिंग, समझ आ रही नहीं आ रही है, ठीक है ना, सो वही चीज है, ऑल अदर्स आर बिल्डिंग्स, ताजमहल भी इसलिए कि इन सब में से 7 वंडर्स थे वो ताजमहल है, अगर उस all these are buildings, no, terminus is not a building basically, तो वो तो टर्मिनल है, टर्मिनल टाइप से, ठीक है ना, टोटो इसका बच्चे को क्या बोलते हैं,
डन, वेरी गुड। हाँ जी डन। ओके फर्स्ट का आंसर। ओके नेक्स्ट। कैसे 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 सिट्रस फ्रूट है वो। सिट्रस फ्रूट है, करेक्ट। मैं नेक्स्ट। तो ये सोचा कि ऑरेंज कलर है। ये क्या लॉजिक हुआ? ये सारे फ्रूट्स का ऑरेंज तो कलर भी हो सकता है। अच्छा ऑरेंज फ्रूट तो होता है। बेटा फ्रूट का ही बताया हुआ है ना, बस वो बता रहा है कि वो सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट अलग है यहाँ पर, ठीक है। ओके ओके नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ वरुण। चेस। डी, चेस, चेस करेक्ट, चेस इज द करेक्ट आंसर। क्यों? बाकी सारे आउटडोर है और ये इंडोर। ओके नेक्स्ट। डी। वेल, वेल क्यों है? मैमल्स है, बाकी सारे एग्स ले करते हैं, ये चीज ध्यान रखना, मैमल्स और एग्स लेइंग एनिमल्स, ओके ध्यान रखना ये चीज। ओके नेक्स्ट, वेरी गुड लावण्य, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट फोर्थ। वायलेट। क्यों? बाकी सारे प्राइमरी कलर्स हैं। व्हाइट भी हो सकता है कि विरग्योर है तो व्हाइट रेनबो में नहीं आता बाकी सारे आते तो सब पेपर में आपस में पूछते हैं। ओके दीज आर द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर कर रहे हैं हम। क्लासिफिकेशन किस चीज की है? प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स एंड टर्शियरी। समझ आया? ये कौन से वाले में आता है? सेकेंडरी कलर्स में, सॉरी टर्शियरी कलर्स में, प्राइमरी कलर्स में नहीं आता। इजी है, जो मिक्स करके बनाते हैं। वॉयलेट खुद से नहीं बन सकता ना, वॉयलेट को बनाया जाता है। समझ आया? इजी है, इजी है। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। चौक। चॉक ट्री। क्यों? बाकी सारे प्लांट्स से करेक्ट, बाकी सब प्लांट से बनाते हैं, चौक को बनाया जाता है, ठीक है। ये बनाया भी जाता है, बेसिकली ये रॉक से बनता है, ठीक है ना? समझ आया? इजी है। नेक्स्ट सिक्स्थ। मस्टर्ड क्यों? फूड ग्रेन्स है। बाकी सब फूड ग्रेन्स है, इसका ऑयल भी निकलता है ना? नेक्स्ट बी, करेक्ट, ग्रेट। ओके तो आपका टाइम यहीं पर ही ओवर होता है इसका, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट का किलोमीटर्स, ओके ठीक है, क्योंकि वो वेइंग नहीं है, ओके ठीक है, वो लेंथ है ना? ओके ओके देन थैंक यू सो मच, यहीं पर ही इसको खत्म करते हैं हम लोग आज के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली वंडरफुल टीचिंग।